सब शास्त्रों का सार जिस एक शास्त्र में है, जो हमें महाभारत की तरह रहना सिखाता है, गीता की तरह करना सिखाता है, रामायण के जैसे जीना सिखाता है। रहने और जीने में बहुत फर्क है। रहने के लिए तो पशु भी रहते हैं, परंतु इंसान में मनुष्य जीवन पाने के बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम जानवर से देवता बन जाएं। कैसे हमें जीना है जीवन में, यह हमें रामायण सिखाती है। और साथ ही साथ जीवन के अंतिम लक्ष्य को हम कैसे आनंद से अनुभव कर सकें, और वो है मृत्यु। जीवन मिला ही अपनी मृत्यु को संवारने के लिए है, ये कहा तो गलत नहीं है। कभी किसी से पूछ लेते हैं, भाई क्यों जी रहे हो? कोई कह देता मर नहीं रहे हैं इसलिए जी रहे हैं। बस जीवन मिला है, जीना पड़ता है, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए जीवन में समय को काट रहे हैं। आए थे हम अपनी मृत्यु को संवारने के लिए। मरने से पहले जीवन क्या है जिसकी समझ में आ गया, उसके समझ में मृत्यु आती है। तो इसलिए हमारा एक हमेशा कहना है कि या तो मरने से पहले जीना सीख लो, और या फिर हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु के भय से दूर होना है तो जीने से पहले जीते जी मरना आ जाए। इस शरीर के परे जाकर, इस मन के परे जाकर, किसी तीर्थ यात्रा में जाने के लिए हम घबराते थोड़ी हैं, तैयारी करते हैं। पटना से यहाँ आना है, 4 दिन रहना है, हैदराबाद से यहाँ आना है, 8 दिन रहना है, तो पूरी तैयारी होती है कि भाई 8 दिन में हमें क्या क्या वहाँ लगेगा। तो वैसे ही जब इस संसार में आए हैं 50 साल, 60 साल, 100 साल, 125 साल, यहाँ के लिए तो हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ हमें परमानेंट रहना नहीं है, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं है। मृत्यु हर पल हमारे साथ है, हर सांस में हम मर रहे हैं। सांस लेते हैं, शरीर अंदर सांस को रोकता है, सांस को बाहर छोड़ देते हैं। और यदि पूरी सांस बाहर छोड़ना आपको आ जाए तो अंदर कोई सांस बाकी नहीं रहती। जब अंदर कुछ बाकी नहीं रहता, कब तक? जब तक दूसरी सांस ना आ जाए। बीच का जो समय होता है यह मरने की स्थिति है। हर सांस के साथ मरते हो, और डरते सबसे ज़्यादा किससे हो? तो मरने से। क्यों? क्योंकि मरना क्या होता है, मरते समय क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। आज तक यहाँ से जो गए हैं संसार को छोड़कर, उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है जिसमें मैसेज आ जाए कि आज हमारे साथ हमें लड्डू खाने को मिला था, या आज हमें कोड़े पड़े थे, या आज हमें क्या हुआ था। हमें कुछ पता नहीं है ना। मेरे दादाजी ने मुझे कोई टेलीग्राम किया है आज तक कि भाई स्वर्ग राइट साइड में होगा कि नर्क लेफ्ट साइड में होगा। मृत्यु के बारे में सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ, जैसे कंप्यूटर चलाने से वही आदमी डरता है जिसको चलाना नहीं आता। जिसको एक बार चलाना सीख लिया, कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख ली, कंप्यूटर का कोड सिस्टम सीख लिया, उसके बाद कंप्यूटर चलाना आसान हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं, अननोन चीज़ कंप्यूटर में अगर हम फीड कर देंगे तो कंप्यूटर का सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। कंप्यूटर अननोन चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, वैसे ही हमारा मन अननोन चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों इतना रिसर्च कर रहा है इंसान? क्योंकि मन हर चीज़ जानना चाहता है, हर चीज़ के बारे में जान भी रहा है। चंद्रमा तक कैसे पहुंचना ये जान लिया, पानी में कैसे खेती करना ये जान लिया, लेकिन मरते समय और मरने के बाद क्या होता है ये मन को पता नहीं है। और इसलिए मन उस अनजान जगह में जाने से घबराता है।
मृत्यु घटित हो रही है परीक्षित जी महाराज की, और वो अपनी मृत्यु का स्वागत कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज के पास मृत्यु की देवी आती हैं और वो मृत्यु के सिर पर पैर रख कर प्रभु के धाम चले जाते हैं। एक ने 5 महीने की तपस्या की और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, एक ने सिर्फ 7 दिन की कथा सुनी और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। और नहीं तो जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं लेकिन मृत्यु के पार नहीं जाया जाता। तो ये चारों ही चीज़ें जीवन में रहना, करना, जीना और मरना, जीवन जीते समय जो चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति अंत में कैसे हो जाए, इसका मार्गदर्शन एक कोलाज बना दिया है वेद व्यास जी महाराज ने। कोलाज होता है ना, हमारे ठाकुर जी के घर पे कल मैं गई थी, अरुण प्रभु के यहाँ कोलाज बनाया हुआ था। बोले बेटी ने बना कर भेजा है, पूरे परिवार में बहन बेटियों से लेकर बच्चों से लेकर दामाद सबके चित्र लगे हैं एक ही जगह पर। वैसा कोलाज यदि हमें सब शास्त्रों का देखना है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक एक शब्द में परमात्मा स्वयं उतरे हैं, इसलिए हर शब्द धन्य बन गया, हर शब्द दिव्य बन गया।